हाय। अभी रूल 37A, रूल 37 में जो कंटेंट है वो एक बार वेरीफाई करेंगे। रूल 37 जनरेट क्रेडिट टूल्स में रूल 37 में है क्या? एक तो है 37A में supplies from EOU. When you purchase goods from EOU, export oriented unit, what is the treatment? How much credit do you get? Number 2, 37B, जो हमने पिछले क्लासेस में किया था, मैचिंग बिटवीन इनपुट टैक्स ड्यूटी एंड आउटपुट टैक्स ड्यूटी, किस ड्यूटी को किस ड्यूटी के साथ सेटअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीखा था सेनवेट का बैलेंस कहीं भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट क्लीन एनवायरनमेंट सेस, कृषि कल्याण सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इनके लिए तो काम नहीं आएगा। वेरएज एनसीसीडी का बैलेंस होगा तो केवल एनसीसीडी के लिए ही काम आएगा, आगे तो काम आएगा नहीं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, सीखा था। ऑलरेडी वी हैव डन दिस। एंड नेक्स्ट इज रूल 37C. So imported marble slabs and tiles, इंपोर्टेड मार्बल स्लैब्स एंड टाइल्स के लिए तो फिक्स है ₹30 पर स्क्वेयर मीटर। एक स्क्वेयर मीटर पे ₹30 के हिसाब से क्रेडिट लेने के लिए फिक्स किया गवर्नमेंट ने। तो ये हो गया, ये इतना ही है। और अब देखना कि ईओई से आप सप्लाई से ले रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EHTP, STP वगैरह उनसे लेते तो कैसे करते? वो करते। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से खरीदने का मतलब है आपने इंपोर्ट किया, इट्स लाइक ए डीम्ड इंपोर्ट। तो डीम्ड इंपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो बट इक्वल टू इंपोर्ट ड्यूटी एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 3(1). इफ यू लुक एट प्रोवाइजो टू सेक्शन 3(1), सेक्शन 3(1) ये तो चार्जिंग सेक्शन है। इसके अनुसार ईओई से खरीदोगे तो ड्यूटी equal to custom duty, that is import duty। वैल्यू भी कौन सा होगा? एज पर कस्टम्स जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू लेना, एसेसिबल वैल्यू नहीं लेना। यू शुड नॉट, यू कैनॉट टेक एसेसिबल वैल्यू। ओके, यू कैनॉट टेक एसेसिबल वैल्यू। इस पे ध्यान देना प्लीज, टेक नोट, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो इसके लिए तो फॉर्मूला दिया है, डिपार्टमेंट ने फॉर्मूला भी दिया, तो पहले देख लेते क्या क्या ड्यूटीज पे करते हैं। आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी में BCD होता है, CVD होता है, स्पेशल CVD होता है। दिस इज इक्वल टू सेल्स टैक्स, दिस इज एक्साइज ड्यूटी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का नाम CVD रख दिया इन्होंने। CVD का फुल फॉर्म है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ओके, CVD का फुल फॉर्म काउंटर वेलिंग ड्यूटी। डन। एंड what else is there? CVD, स्पेशल CVD। एंड ये BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी तो कस्टम्स है, ये कस्टम्स का कंपोनेंट है, एक्साइज का कंपोनेंट एंड सेल्स टैक्स का कंपोनेंट, तीनों पे करोगे। एंड लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, इसके द्वारा मैं समझाता हूँ। इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। मान लो एसेसिबल वैल्यू एज पर कस्टम्स ₹1000 1000 है, और इसमें
BCD मान के चलो 12% है, CVD 10% है, स्पेशल CVD मतलब सेल्स टैक्स नॉट पेबल। नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आप खरीदेंगे, नॉर्मली सेल्स टैक्स देना नहीं होता, इसलिए देना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द गुड्स पे सेल्स टैक्स लगता है। इंडिया में जिस प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स लगता है उस प्रोडक्ट पे ये स्पेशल सीवीडी और सेल्स टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन ये इंडिया में वो एग्जम्प्ट है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पे वैट एग्जम्प्ट है तो ये CST ये स्पेशल सीवीडी देना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए यूओई से खरीदोगे तो ये लगता नहीं, राइट। तो इसीलिए ये लगता नहीं, लगता तो इस पे भी सेम रेट क्रेडिट मिलता, लेकिन लगता नहीं, मैन्युफैक्चरर को लगता नहीं, इसलिए इसी पे सेम रेट क्रेडिट मिलेगा, CVD पे सेम रेट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन CVD कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐड BCD, लेकिन यूओई से खरीदोगे तो BCD पे 50% एग्जम्पशन है। एलिजिबल केसेस का मतलब है प्रीवियस ईयर टर्नओवर। यदि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने लास्ट यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितने का FOB वैल्यू, जितने का एक्सपोर्ट किया उतने का आधा इंडिया में DTA में सेल कर सकता है, वो उस आधे पे कंसेशन मिलेगा। BCD पे 50% ही देना होगा, 50% एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे मैं 50% ले रहा हूँ एट द रेट ऑफ 6%, 60 रुपीज, जोड़ो 1060 and then add CVD as usual, CVD at the rate of 10%, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, 10% 106। यस, आगे तो है ही नहीं, स्पेशल CVD तो देना नहीं मोस्टली। तो फिर क्रेडिट किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, इनवर्ट क्रेडिट अमाउंट इज 106। कैसे, क्योंकि इस टोटल पे जो एक्स्ट्रा ड्यूटी पे कर रहे हो वही 106 इज द इनवर्ट क्रेडिट। इस तरह कैलकुलेट करते हैं। रूल 37A में यही बात है समझने के लिए। सेम थिंग डिपार्टमेंट ने फार्मूला के द्वारा भी समझा दिया था। तो फार्मूला के द्वारा समझना है तो कैसे, फार्मूला है तो फार्मूला इज इक्वल टू सेनवर्ट क्रेडिट इज इक्वल टू से क्रेडिट ऑन CVD पार्ट इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस BCD बाई 200 इंटू CVD बाई 100। ये फार्मूला है। ये फार्मूला मैं अप्लाई करूं तो x इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस BCD 12% है, नीचे 200 क्योंकि 1/2 है ना, हाफ ऑफ BCD, इसीलिए तो नीचे डिनोमिनेटर में 200 लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे CVD अगेन 10%, 10/100। अब कैलकुलेट करके देखो, ये 2 शून्य खत्म, और टोटल कैलकुलेट करके देखो, टोटल आएगा आपका 106। आप चेक करके देखो। तो दिस इज अ क्रेडिट अवेलेबल। आप डिपार्टमेंट ने फार्मूला दिया, ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो 106 वैसे भी आएगा। अर्थ अलजेब्रिक अर्थमेटिक बात वही है, पहले BCD जुड़ेगा, इसके बाद टोटल पे CVD एंड टोटल पे आगे सेस प्लस स्पेशल CVD वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो स्पेशल CVD है ही नहीं, इसलिए इतना ही है। CVD पोर्शन पे क्रेडिट मिलेगा, CVD इस तरह कैलकुलेट करें। So when you purchase from UOU, this is the situation. Okay? 37B already किया, 37B बस सिंपल है, इंपोर्टेड मार्बल स्लैब्स एंड टाइल्स का इंफॉर्मेशन है। अब रूल 4 एंड रूल 3 हमने देखा वेरी क्लोजली। अभी क्या देखना, नेक्स्ट हम ये देखेंगे रिफंड करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ टू टेक केयर ऑफ रिफंड ऑफ सेनवर्ट क्रेडिट स्कीम। तो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, रिफंड ऑफ सेनवर्ट क्रेडिट स्कीम। रिफंड का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं। नॉर्मली सेनवर्ट क्रेडिट का रिफंड नहीं होगा, रिफंड ऑफ सेनवर्ट क्रेडिट, बट एक्सेप्शनल केसेस और स्पेशल केसेस में होगा।
There are three special cases. Three cases in which refund is allowed. But remember, this refund of credit here means credit relating to inputs and input services. कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कभी भी रिफंड नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा. ध्यान देना इसके ऊपर. कभी भी किसी भी हालत में कैपिटल गुड्स के ऊपर जो क्रेडिट लिया हुआ उसका रिफंड नहीं होगा. तो उस बेसिस पे हमें देखना, देयर आर थ्री रूल्स. रूल 5, 5A and 5B. These three rules through which this inward credit is refunded. तो ये हम देखेंगे. We'll come back and discuss these three rules, rule 5, 5A and 5B relating to refund of inward. Okay.